दीप तो ले आई हो ब्रह्मा शक्ति। आज श्रद्धा चंद्रन कुमार क्रमांक है 1075। दिन बुधवार, तारीख 27 नवंबर 2024। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रदीप कुमार जीना साहब हैं, जो एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, और मैनेजर पार्टनर हैं MS स्टेट एंड कॉर्पोरेट टूरिस्ट लॉ फर्म। आज का जो विषय है वो आपका पावर ऑफ पॉजिटिव सिग्नल्स, सकारात्मक संकेतों की शक्ति। अब ज्यादा समय ले तो आदरणीय जीना साहब से निवेदन करते हैं कि आज का उद्बोधन जारी करें। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता जी, कर दे। जी सर। हाँ जी। हम सबसे पहले गायत्री जाप से, गायत्री मंत्र से अपना शुरू करते हैं। स्क्रीन शेयर हो पा रही है क्या? स्क्रीन आ रही है जी ना? हाँ, हो गई सर। ठीक है सर। तो ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक तो हमारी पूरी सृष्टि में ही इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लिटरेचर अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे गुरुजी की दो वांगमय हैं। एक ये आप लोग देख पा रहे होंगे, अपरिमित संभावनाओं का मानवीय व्यक्तित्व, ये दिखाई दे रही है। जी हाँ, बिल्कुल दिखाई दे रही है। इसमें एक पूरा चैप्टर है, दो तीन चैप्टर हैं इसके ऊपर। और एक हमारे पास वांगमय है 57, तेजस्विता मनस्विता प्रखरता। उसमें भी एक पुरानी वाली वांगमय जो आती थी, नई वाली में पब्लिश में वो नहीं आ रहा है। चैप्टर 6 है, संकेत द्वारा स्वयं का निर्माण। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात इसमें है कि हमारे यहाँ पे जो सेंधवा है, एक सेंधवा में भी जो हेल्थ हेल्थ के ऊपर जो काम कराया जाता है, उसमें भी स्वयं के संकेतों के ऊपर एक घंटा लगवाया जाता है, जो सेंधवा में जिन्होंने भी नेचुरल। तो बिसाइड दिस, सभी साइकोलॉजिस्ट और सभी स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर्स इस साइंस का सदुपयोग करते हैं। आप अगर यूट्यूब पे भी जाएंगे तो रिचेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, रिलेशन के ऊपर, ग्रैटिट्यूड के ऊपर, कृतज्ञता के ऊपर बहुत ज़्यादा यूट्यूब में वीडियोस, या 15-15, 10-10 मिनट, आधे आधे घंटे के पॉजिटिव सिग्नल्स के वो मिल जाएंगे। तो इसलिए इतनी ज़्यादा पावरफुल फोर्स है। तो हम इसके बिल्कुल व्यवहारिक पक्ष का क्या रोल करते हैं, उसको प्रैक्टिकल शेप देते हैं। ये गुरुजी की दो वांगा में सोर्स बता दिया, लेकिन हम इसको बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल शेप देते हैं कि इसको व्यवहारिक शेप कैसे दे पाए। सबसे पहले है कि हमारे मानव जन्म को हम ऐसे मानते हैं कि हमने 0 से 80 ईयर्स तक मानव जन्म जीना है, और हर हर एस्पेक्ट को सफल जीना है। कोई भी जीवन का कर्म या कोई भी जीवन का एस्पेक्ट हमारा अधूरा नहीं रहना चाहिए। तो हम उसको 0 से 80 वाले हम जन्म को अपने, या 0 से 90, 0 से 100, जिसको जैसी सही लगे, उसको हम 3-3 महीने के छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। तो हमारा मानव जीवन, हमें सिर्फ 320 कदम की जर्नी मिली है। अब 320 कदम की जर्नी में हमारे हर स्टेज पे अलग अलग एम्स एम्बिशंस होते हैं। तो उसको अचीव करने के पीछे की जो सिग्नल से आती है। तो 320 कदम के जीवन में हम सोचें कि हमने अब इतने बिता लिए, इतने बचे हैं, और अगले का जो सोर्स है
वो है हमारे विचार और उन विचारों के पीछे किया हुआ कर्म। और विचार जो हम उद्देश्य लेके आते हैं इस धरती पर, और उद्देश्य यहाँ बनाते हैं, और उन उद्देश्यों के पीछे हम कुछ भी कर्म करते हैं, उसमें क्वालिटी, उसकी एक्सीलेंस, उसकी ग्रोथ, उसकी नोबिलिटी, उसका सेलिब्रेशन, उसका रिवॉर्ड्स, वो सारे के सारी हमारी जर्नी को अभ्यास में कन्वर्ट कर देती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमारे पास ज्ञान और कर्म का 50-50 बैलेंस होना चाहिए। मैं ज्ञान और कर्म के बैलेंस को ऐसे समझाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल एक आदमी ने मकान बनाना सीख लिया। मैं एक बहुत बड़ा बिल्डर है यहाँ उपल, एक बार उससे मिला किसी काम के सिलसिले में। तो उसने कहा कि मैं देखो ईंटों पे भट्टे, ईंटें उठाता था मैं बिल्डिंग में। ठीक है, अब वो ईंटें उठा उठा के दिल्ली का जोरबाग जैसी नामी गिरामी जो प्रॉपर्टीज में वो बिल्डर बन गया या रियल एस्टेटर बन गया। बट उसने वो ईंटें उठाने का कर्म भी किया, और उसके बाद ज्ञान पार्ट में उसकी कई जनरेशन तर गई। तो ज्ञान और कर्म का बराबर बराबर सामंजस्य। अगर सपोज सर वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। वैसे वॉइस आवाज कट रही है मेरे ख्याल से। वैसे ही बहुत स्लो वॉइस है इनकी। नहीं, नेट तो सही है, नेट तो सही चल रहा है। जैसे मैंने बताया कि मेरे जो 50 के बाद लेकिन अब आपकी साउंड थोड़ी कम आ रही है, थोड़ा सा देखिए, नेट हमारा तो सही है नेट। चलेगा लगता है कहीं। सर साउंड कम आ रही है आपकी ना। इसको निकाल के लगाइए। हाँ, और माइक ऑन कर लीजिएगा ये अपना ना। आपका माइक ऑफ है, ऑन कर लीजिएगा। अभी हम्म। ठीक आ रही है। हाँ, अब सही है थोड़ा सा। अभी मैंने ये पहन लिया है, इससे थोड़ा। चलो। तो हम अपनी जर्नी को अपने टाइम के साथ स्टार्ट करते हैं कि हम हर स्टेज पे हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट एम्स हैं। अब उन एम्स में से हमें स्ट्रेंथ आती है, क्योंकि हम अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल देना वैसा ही है जैसे आप नदी के अंदर फूल डाल रहे हैं, तो बहती नदी में तो ये तो फिर से डिस्कनेक्ट हो गया। खोल रखे हैं क्या? हाँ जी। एक को बंद कर दीजिएगा ना। अच्छा, दो इंस्ट्रूमेंट से प्रॉब्लम आएगी। हाँ, दो से दिक्कत आती है। अच्छा, अभी आवाज आ रही है मेरी इससे? आई तो है आवाज। तो फिर मैं दूसरा वाला बंद कर देता हूँ। हम्म। अभी आवाज आ रही है मेरी? अब बढ़िया आ गई।
अब सही हो गई। अच्छा ठीक है। पहले एकदम आवाज हो गई थी, बढ़ गई थी पहले आवाज आपकी। ठीक है, तो मैंने अभी एक जगह कर लिया इसको, दो दो जगह लगाया हुआ था मैंने। हाँ बस बस। दो दो जगह लगाने से ऑटो डिस्कनेक्ट हो जाता है, बट जी हाँ जी हाँ। उसको कैसे पता चला मैंने दो जगह लगाया? हमें मालूम पड़ गया था। हम्म। चलिए। तो हमारी जर्नी टाइम के साथ है, और हमारी सारी स्ट्रेंथ हर 3 3 महीने में किए हुए गोल्स में से क्रिएट होती है। और गोल्स को हम बांट देते हैं अपनी वर्क, हेल्थ, फाइनेंसेस, सोशल स्ट्रेंथ, एजुकेशन, सेलिब्रेशन, टीम बिल्डिंग, पुराने कर्मों को निरस्त करना, आत्म कल्याण, अपने बच्चों की पेरेंटिंग, स्ट्रेंथ, इस तरह के ह्यूमन वर्च्यूज। तो टाइम बाउंड गोल ही एक इकलौता ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हमारे अंदर एनर्जी आती है और हम उससे पैशन क्रिएट करते हैं। हर एक स्टेज पे हमारे लिए अलग अलग गोल्स हैं। अब सब्जेक्ट टू दीज गोल्स, बिकॉज आप अगर किसी खाली आदमी बैठा के किसी को, सपोज कोई खाली बैठा है या किसी के पास कुछ काम नहीं है या कोई बिस्तरे में ही है, और वो अगर लगातार अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल दे या फिर लगातार वो सोचता रह जाए, तो उसको और मानसिक रोगी हो जाएंगे। क्योंकि विचारों का भी एक कब्ज होता है। अगर आप विचारों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहे हैं, विचारों को अगर शेप में नहीं डाल पा रहे हैं, तो वो विचार भी कब्ज की तरह एक बोझ बन जाते हैं। हमारे गुरुजी ने एक बुक में एक एग्जाम्पल दिया है कि एक पंडित जी जाते थे भगवत गीता का पाठ कराने, और एक बार उनके यहाँ डाकू आ गए, तो डर के मारे खाट के नीचे दुबक गए, और मतलब उनकी बेटी वगैरह को भी काफी तंग किया, और साथ में सब लूट टाट के ले गए या गोली भी मार गए, वो दुबके रहे। तो गुरु जी की वांगा में किसी में ये लिखा है कि भाई वो जो पढ़ रहे थे उसको उन्होंने अपनाया भी होता जरा सा भी, तो उठते और साहस से सामना करते, और साहस से सामना करते तो उनको 10 जगह से हेल्प कहीं ना कहीं से पहुंच जाती। शायद वो डेस्टिनी का कोर्स पूरी तरह बदल जाता उस वक्त, उन्होंने वो अपना डर हटा के थोड़ा सा भी साहस दिखाया होता। तो हमारे पॉजिटिव सिग्नल्स तो हमने भगवत गीता पढ़ लिया, बट वो उसको अभ्यास में उतारा नहीं, उसको प्रैक्टिकल शेप नहीं दी, तो विचारों के बोझ की तरह कब्ज रह गए, वो खोखले रह गए। तो बेसिकली एक और इसमें नेसेसरी इंग्रेडिएंट है कि हम उन विचारों को हम साथ के साथ अभ्यास में भी उतार पा रहे हैं। तो ये दो पक्ष हो गए, ज्ञान मतलब पॉजिटिव सिग्नल, और कर्म हम उसको किसी उद्देश्य के साथ लिंक कर रहे हैं, हम उसको किसी ना किसी अपनी लाइफ के प्रैक्टिकल शेप दे रहे हैं। हमें आठों स्ट्रेंथ में से कोई स्ट्रेंथ पानी है, हमें गायत्री अनुष्ठान करके दिखाना है 24 लाख का, हमें लिटरेचर पहुंचाना है, हमें अपने वर्क का एक्सपेंशन करना है, हमें रिचीज एक्वायर करनी है, ठीक है, हमें अपने बच्चों को सेटल करना है। उद्देश्य तो सामने कुछ भी हो सकता है, बट उस उद्देश्य के साथ पॉजिटिव सिग्नल को लिंक करना ही उनको सफल करने का एकमात्र उपाय है। अब व्हाट आर पॉजिटिव सिग्नल टू सेल्फ? पॉजिटिव सिग्नल एक इंटरनल डायलॉग है जिसमें हम अपने आप को किसी भी परिस्थिति में कर्म करने की प्रेरणा देते हैं। वी टॉक टू आवर सेल्फ, वी गिव ऑप्टिमिस्ट मोटिवेटेड थॉट्स। हम अपने आप को तैयार करते हैं कि एम फॉर बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर वर्स्ट, कि कोई भी काम निश्चिंत होके कर्म को कर्म की तरह करें, जिसमें हम बेस्ट की तरफ अग्रसर हों और वर्स्ट के लिए तैयार करें। तो हमारी इनर वॉइस को हम टच करते हैं और अपने साथ बात करने को प्रैक्टिस करते हैं। वैसे इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अपने आप को चिट्ठी लिखना। तो मैं घूमते हुए, वॉक करते हुए जी मेल पे ऑडियो खोल लेता हूँ। किसी भी टॉपिक पे मेरे को अपने आप को सिग्नल देने होते हैं, तो मैं उस पर अपने आप को 10 10 20 20 सिग्नल देता हूँ। और बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं को मैंने हल होते हुए देखा है। तो अपने आप को चिट्ठी लिखना इस सब का बहुत ही बेजोड़ उपाय है। एक बार चिट्ठी लिखने का अभ्यास आ गया तो चिट्ठी लिखने का अभ्यास बहुत ज़्यादा हमें सफल करा देता है। एक साइन है पॉजिटिव सिग्नल जिससे असर करते हैं, वो है आस्था और श्रद्धा। अब इसका एग्जाम्पल है कि सपोज मुझे मेरे गुरु के विचारों में या वांगमय में या उसमें आस्था है,
मैंने 7-8 दिन एकांत में बिताए। मैंने वांगा में पढ़ा 57 तेजस्विता मनस्वता प्रखरता साहस के बारे में बड़ी बारीकी से 8-9 दिन लगाए। जब मैं वहां से बाहर निकला, मैंने देखा मेरे हर चीज में अप्रोच बदल गई। हर चीज में मेरा साहस 100 गुना हो गया। हर चीज को करने में निश्चिंतता आ गई कि भाई जो होगा देखी जाएगी, लेट अस ट्राई। तो वैसा हो गया। तो वो जो थॉट्स मेरे एक्शन को क्लाउड करते थे, वो सारे के सारे अचानक ही चले गए। एक बार ही वांगा में पढ़ने से फिर मैंने हालांकि दोबारा 7-8 दिन लगाए, उसको दोबारा पढ़ा। तो इसीलिए हमारे उसमें आस्था, श्रद्धा, विश्वास, कृतज्ञता, ये उन पॉजिटिव सिग्नल्स को बहुत गहराई से उतार देती हैं। मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारे पास एक गुरुजी की वांगमय है। वो वांगमय नहीं, एक स्वर्ग नरक की स्वचालित प्रक्रिया है। आज ही मैंने किसी को निकाल के दिया, कि प्रिंट आउट निकाल के दिया कि प्रारब्ध या डेस्टिनी जैसी ऐसी कोई चीज नहीं होती जिसको मानवीय पुरुषार्थ से बदला ना जा सके। लोन चुकाया है तो मानवीय पुरुषार्थ से वो लोन इंस्टॉलमेंट में चले जाता है कई जन्मों तक। तो अगर इस इंसान को श्रद्धा और फेथ है, तो किसी भी प्रॉब्लम में है तो इंसान को ये बात समझ आएगी कि भाई हमारे गुरुजी ने लिखा है। तो इसीलिए इसमें मेरे को आस्था, श्रद्धा और फेथ है। तो इसीलिए कोई ऐसी वो ही नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि मेरी डेस्टिनी में आई हुई चीज को मैं पलट ना दूं। तो वो जो आस्था, श्रद्धा और फेथ है, वो उस पॉजिटिव सिग्नल को 100-100 गुना पावर कर देती है। तो रूटीन में हमें सेल्फ टॉक कोट को लिखने का अभ्यास डालना चाहिए। पॉजिटिव सेल्फ टॉक वैसी ही दवाई है, जैसी फिजिकल पेन में दवाई है वैसे ही इमोशनल पेन में दवाई है। इसमें एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमारे गुरुजी ने 5 शीशे लगाए हैं शांति कुंज में, आप सबने देखे होंगे। सो अहम सच्चिदानंद सच्चिदानंदो अहम शिवो अहम अहम ब्रह्मावसी तत्वमसी। अब अगर आप उनको पढ़ेंगे तो कुछ नहीं है, वो डेली अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल देने का साइंस है। मतलब मानव जीवन के उद्देश्य हैं कि भाई मेरे लिए तो कोई चीज असंभव ही नहीं है। मेरे को सिर्फ बाहरी प्रकृति से ये दोष मेरे में आ गए, आई एम ट्रू, आई एम ब्रह्मा, तो मैंने उसको हटा देना है। तो अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, और मैंने पढ़ा भी ऐसा है अपने गुरुजी की बहुत सारी बुक्स में या वांग्मय में, कि वो अल्टीमेट एम है हमारे ह्यूमन बर्थ का। और आप देखेंगे कि वो जो अगर उनको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो स्वयं को संकेत देना ही है। आप शीशे के सामने खड़े होकर पढ़ रहे हैं, तो आप हर रोज स्वयं को संकेत दे रहे हैं, और संकेत इतनी ऊंची कोटि के दे रहे हैं कि अगर आपको कोई भी चीज अचीव करनी है वहां से, उसको अगर आप किसी उद्देश्य के साथ जोड़ दें जो आप पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे कि वो उद्देश्य अपनी परिस्थिति के अनुसार 100% गारंटी से आपको सफल करा देगा। तो एक इसमें पॉजिटिव सिग्नल में ग्रैटिट्यूड या कृतज्ञता का बहुत बड़ा रोल होता है। अपना पूरा प्रयास करने के बाद जो परिस्थिति या सिचुएशन हमें मिले, हम हम उसमें ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करें। और ये ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना भी, मैंने किसी चीज में प्रयास किया, प्रयास में कुछ मेरे पास रिजल्ट आया, उसको भी लगातार कृतज्ञता व्यक्त करना, उसके लिए भी पूरी के पूरी डेस्टिनी का कोर्स बदलने का दम रखता है। हमारे गुरु जी की बहुत सारी बुक्स हैं, जैसे तुम महान हो। तो मेरे साथ कोई समस्या आती है तो मैं, या कोई भी सिचुएशन आती है तो मैं अपने आप को यही लिखता हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ और गुरु का शिष्य हूँ। और ये समस्या मेरे लिए क्या है, या ये परिस्थिति मेरे लिए क्या है, या मेरा लेवल नहीं है कि मैं इस लेवल पे उतर के परिस्थिति ऑफ कोर्स सतयुग के प्रिंसिपल हम कलयुग के लोगों पे तो नहीं अपनाने वाले हैं। लेकिन फिर भी किसी को रिएक्शन, रिस्पॉन्ड या अटेंड करते हुए अपने आदर्शों या मर्यादाओं को ध्यान में रखते हैं। बट ऐसा भी नहीं है कि उसको कलयुग की तरह उसके सामने सब कुछ खोल के दे दो तो वो एक्सप्लॉइट करना सीख जाए, कि आप महान आत्मा हो तो आपको एक्सप्लॉइट करे, वैसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, हमेशा ये ध्यान में रहता है कि मेरा एक मर्यादा है। मुझे शक है कि मेरे पीएन ने मेरे उसमें से पैसे निकाल लिए। अब वो मेरे यहाँ से काम नहीं कर रहा था। कैमरा, उसका पासवर्ड नहीं मालूम है, जो कैमरा है पासवर्ड भूल गए हम लोग, तो हम ट्रेस नहीं कर पाए। एनी हाउ चला ही गया छोड़ के। तो बट मैंने उस पर कभी भी ब्लेम नहीं लगाया। वो इसलिए नहीं लगाया क्योंकि मेरा एक लेवल है,
मेरा एक लेवल मिल गया मेरे को ईश्वर की कृपा से, तो मैं अपने को उस लेवल से नहीं गिराना चाहता। तो स्वामी विवेकानंद के हमारे पास कोट्स हैं, हर टॉपिक पे बारीक बारीक कोट्स हैं, आर के मिशन की साइट्स पे मिल जाएंगे। वो सारे के सारे पॉजिटिव सिग्नल टू सेल्फ हैं। अब पॉजिटिव सिग्नल्स के बेनिफिट हैं, हमारा हेल्थ बहुत जल्दी हो जाती है, सारी इमोशनल फिजिकल पेन हो जाती है। किसी भी बीमारी को पॉजिटिव सिग्नल से शीशे में रह के उसको क्योर करने की साइंस है, जो कि वांगमय 57 के चैप्टर 6 में लिखी हुई है। स्वास्थ्य संबंधी साइंस है, जिसके लिए अच्छा खासा पूरा एक चैप्टर है गुरु जी का। मेंटल हेल्थ, सेल्फ एस्टीम, लाइफ सेटिस्फैक्शन, आपको हमेशा ब्लिस लगेगा, कोई स्ट्रेस नहीं है। फिजिकल वेलबींग है, हंसते खेलते जीवन निकल जाता है। अब इसके कुछ पॉजिटिव सिग्नल के कुछ नेसेसरी इंग्रेडिएंट हैं कि जो भी काम हम कर रहे हैं उसको पूरा मन लगा के करें। कर्म योग, कर्म कौशल, हर एक एरिया में ज्ञान और कर्म का सामंजस्य रखें। किसी भी चीज में परफेक्ट होना एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। अपने गिवन समय में अपनी परिस्थिति के हिसाब से आपने बेहतरीन दिल लगा के काम कर दिया, तो हर एक ड्रॉप, हर एक सेकंड और हर एक फ्रैक्शन हमारा टाइम स्पेस का आनंद, जॉय, हैप्पीनेस, मोटिवेशन, पॉजिटिव सिग्नल्स, होप्स, ब्लिस और सेटिस्फैक्शन से भरा होना चाहिए। हर दिन ऐसे लगना चाहिए, वाह मैं तो स्वर्ग में हूँ और धन्य हो गया। इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर है पॉजिटिव सिग्नल देने का, कि मेरे कर्मों से आत्म कल्याण से जन कल्याण हो। मतलब उद्देश्य हमेशा यही सामने रहे, बिना एक्सप्लॉइट हुए, कि मेरे से आत्म कल्याण से जन कल्याण की वो रहे। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मेरे को बहुत बरसों के बाद पिछले 1-2 साल में समझ आया, कि बहुत बड़ा मेरे अंदर एक लैकुना रह गया, सेल्फ लव की कमी। अब मैं बहुत लंबे समय से, पिछले 3-4 महीनों से सेल्फ लव पे रिसर्च कर रहा हूँ। सेल्फ लव बेसिकली अपनी आत्मा से प्यार। आत्मा से प्यार तो आप स्वाध्याय के लिए समय निकालोगे, स्पिरिचुअल एडवेंचर्स के लिए भी समय निकालोगे, और उसके बाद स्वयं से प्यार मतलब अपनी हेल्थ के लिए समय निकालोगे। और यू कैन नॉट पोअर फ्रॉम एम्प्टी केटल। तो यूनिवर्सल लव उतना करोगे जितनी अपनी परिस्थिति अलाउ करती है। मतलब कोई डूब रहा है तब तो ये सब नियम नहीं लगते हैं, बट रूटीन में आप किसी के प्रारब्ध में एंटर नहीं करोगे, और मोटिवेशन गाइडेंस ही दोगे, बट सेल्फ लव रखोगे। सेल्फ लव मतलब है अपनी कैपेसिटी का भान होना और उसके हिसाब से ही मदद पहुंचा पाना या सेवा के मार्ग अपना पाना। आठों शक्तियों का सामंजस्य ही कर्मयोग, कर्म कौशल है। अब हमारे कुछ नेसेसरी इंग्रेडिएंट हैं, जैसे अपने कर्म में संपूर्णता, अपने एफर्ट्स में संपूर्णता, अपने अंदर लगातार विक्ट्री के थॉट्स, क्वालिटी के शॉट्स देते रहना, अपनी स्मॉल डिग्रीज में हर परिस्थिति में अपने पोटेंशियल को पूरा पूरा यूज करना, फीडबैक बना के उसको बेटर करते जाना, थॉट पावर और टेक्निक्स यूज करना, टाइम बाउंड पैशन, सिर्फ जुनून जिसको बोलते हैं वो टाइम बाउंड गोल से ही पैदा होता है। उसको स्मॉल रिवॉर्ड, स्मॉल सेलिब्रेशंस करके बिग रिजल्ट अचीव करना, और जो रिजल्ट्स आए उसको कृतज्ञता रख के स्वीकार करना। अब इसमें गुरु जी की बुक्स में ये एक बहुत बड़ा मैंने विल पावर की बुक है हमारे यहाँ, संकल्प शक्ति की, उसमें से मैंने ये लिया है, जिसमें अपने आप को सिग्नल दो तरह के देने चाहिए, एक स्वर्ग का आकर्षण और एक नरक का भय। अब नरक का भय ऐसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी परिस्थिति में बताता हूँ कि मेरे को थोड़ी सी प्री डायबिटीज और फैटी लिवर और थायराइड और ये सब है। तो मेरा हो गया कि स्वर्ग का आकर्षण, कि भाई मैं एक महान आत्मा हूँ, मेरे को स्वस्थ होना है, मेरे को कम से कम 10 किलो, 15 किलो, 20 किलो वेट घटाना है, और ये सबको हटा के भगाना है। अब नरक का भैसा भय हो गया, मतलब मैं अपने आप को ये सिग्नल दूं कि भाई अगर मैं ये नहीं करूंगा तो डायबिटीज से क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं, फैटी लीवर से क्या क्या समस्याएं हो जाती हैं, आंखों से दिखना बंद हो जाता है, टांगों से टांगे चलनी बंद हो जाती हैं,
या फिर इसी तरह की कोई ना कोई समस्या पैदा हो जाती है, तो जो मैं बीमारियों से लोगों की सफरिंग है मैं अपने आप को वो दिखाऊंगा, तो नरक का भय हो गया। नरक के भय से भी मोटिवेशन आता है। मेरे को गुरुजी की बुक्स पढ़ने के बाद मैंने इसको अच्छा खासा अभ्यास करा है। अब ये बात है कि अपने आप को नरक का भय दिखाना है कि अगर मैं अपने किसी भी उद्देश्य में संपूर्ण शक्ति नहीं लगाऊंगा तो मैं वीक पड़ जाऊंगा। वीकनेस के साथ डिप्रेशन, डिग्रेडेशन, वाइसेस, लो सेल्फ एस्टीम, एक्सप्लॉयटेशन, स्लेवरी, कर्मा, पोल्यूशन, इरोजन ऑफ सेल्फ एस्टीम एंड ह्यूमन वर्च्यूज जुड़े हुए हैं। नरक का भय मैं दिखा रहा हूँ अपने आप को कि भाई मैं आठों शक्तियों को इकट्ठा नहीं करूंगा तो शराब पीने वाले कमीने स्तर के लोग हमें डोमिनेट करेंगे। एक अखंड ज्योति जून 1942 में स्पेशलाइज एडिशन है, न्याय विशेषांक। इसमें 3 चैप्टर में गुरुजी ने बहुत गहराई से समझाया है कि धरती पे सबसे बड़ा अपराध वीक रह जाना है। एमलेस से वीकनेस आती है और इससे बड़ा अपराध नहीं है। मर्डर कर दिया उससे भी बड़ा अपराध है वीकनेस है, क्योंकि वीकनेस से अपने आप यूनिवर्स से स्लेवरी, एक्सप्लॉयटेशन, फ्रस्ट्रेशन, पॉवर्टी, मिजरी, डिपेंडेंसी, पेन और सफरिंग अट्रैक्ट होती है। तो ये, अगर सुख से जीना चाहते हो तो शक्तियों का संचय करो। तो ये अपने आप को सिग्नल देने का रास्ता बन गया ज्ञान पाकर कि भाई मेरे को, अगर मैं आठों फोल्ड शक्ति इकट्ठी नहीं कर रहा हूँ बैलेंस लगा के, तो मैं वीक पड़ूंगा, और वीक पड़ूंगा तो वीकनेस से कहीं ना कहीं से किसी ना किसी फॉर्म में स्लेवरी, एक्सप्लॉयटेशन, और फिर मैं तो स्ट्रेंथ पैदा करने के संस्कार जन्मों जन्मों तक लेके जाना चाहता हूँ अपने साथ। तो मेरे को जो सिग्नल देना है वो उसका फायदा बताना है, और जो सिग्नल देना है नहीं करने में नरक का भय दिखाना है। अब इसमें हमारे जो शब्द होते हैं, शब्दों के पीछे आत्मा की शक्ति मतलब भावनाओं की शक्ति, विश्वास की शक्ति, श्रद्धा की शक्ति, समर्पण की शक्ति और प्रयासों की संपूर्णता की शक्ति, इन सब को लगाने के बाद हम गायत्री जाप बोलते हैं, उससे भी हमारी श्रद्धा की शक्तियां पैदा होती हैं। तो हमारी जो पॉजिटिव सिग्नल्स की पावर है वो असंभव को संभव कर देती है। हमने गायत्री के प्रत्यक्ष चमत्कार में देखा कि हजारों लाखों एग्जाम्पल्स हैं। तो हजारों लाखों एग्जाम्पल कैसे हुए? उन्होंने किसी भी समस्या में टाइम बाउंड गोल्स, मेरे को 1 महीने में 40 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है, 9 दिन में 1.25 लाख का अनुष्ठान करना है, तो टाइम बाउंड गोल हो गया। अब उस अनुष्ठान के पीछे गायत्री का फायदा, गायत्री का ज्ञान, गायत्री माता पे श्रद्धा, विश्वास, और 1.25 लाख 9 दिन में या 40 दिन में करना है, उसके पीछे पूरा पूरा प्रयास। तो ये सारी सब चीजों का सामंजस्य हो गया। तो आत्मा की शक्तियां पॉजिटिव सिग्नल पाके, ज्ञान पाके और प्रयास करके इतनी शक्तिशाली हो गई कि वो वाइब्रेशन पैदा हुई यूनिवर्स में और समस्या हमसे छोटी हो गई। भाई मेरे ऊपर कोई मुकदमा गिरा तो मुझे ऐसे लगा पहाड़ गिर गया। अभी वकालत में 15-20 साल लगाने के बाद हमें लगता है क्या छोटी सी बात है। मैं ऐसे बिना बात उससे वो नहीं पढ़ता, वैसी एडवर्सिटी नहीं आती। तो स्पिरिचुअली और प्रोफेशन में इतना राइज ही संभव नहीं था, तो उस एडवर्सिटी को हम ईश्वर का प्रसाद समझ के हैंडल करते हैं। तो यही पॉजिटिव सिग्नल की कुछ नेसेसरी इंग्रेडिएंट्स हैं। एक वांगमय 21 जो मैंने आप सब लोगों को दिखाया, अब पारमित संभावनाओं का आगार मानवीय मस्तिष्क, इसमें से ही मैंने चैप्टर्स को समराइज करा है उस फॉर्म में। इसमें है मैं कौन हूं, तो जानते हुए आप अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल देते हैं। फ्रॉम इनकम्प्लीटनेस टू कंप्लीटनेस, तो मुझे बढ़ना किधर है? आठों शक्तियों का संचय करना है, वो भी टाइम बाउंड। वो भी 1 से 80 उम्र में जितना मेरा क्रॉस हो गया, बाकी बचे हुए समय में मुझे उसको कवर करना है। और आत्मा की डेवलपमेंट माइंड प्लेजर से ज़्यादा देनी है। तो बेसिकली जीवन भर अनुष्ठान, गायत्री, स्वाध्याय, गिवन प्रैक्टिकल शेप। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक
उसके बाद एक चैप्टर है जिसमें स्वयं को संकेत देने का आर्ट है। पूरा एक बहुत बड़ा चैप्टर है। उसमें बहुत ध्यान से समझाया है कि अपने आप को लेटर कैसे लिखें, स्वयं को चिट्ठी कैसे लिखें, और विचार करने की कलाएं बेसिकली। और ये पूरा के पूरा हमारी डेस्टिनी, जो हम कई जन्मों का प्रारब्ध, डेस्टिनी, समस्या, अप्स एंड डाउन्स लेके आए हैं, ये पूरी तरह उसको परिवर्तन ला देती है। और इसमें बहुत सारी चीजें हैं कि जो भी यूनिवर्स में बेहतरीन है हम उसके लिए जाएं, अवेकन थॉट्स करें, नोबल आइडियल्स रखें, उनके ऊपर कृतज्ञता श्रद्धा रखें, और हर तरफ से डिग्रेडिंग थॉट्स को अवॉइड करें, या फिर चिट्ठी लिख के बाहर निकाल दें। कोई भी चीज़ जो हमारे हाथ में नहीं आ रही है, हम उसमें अपने आप को चिट्ठी लिखेंगे तो बाहर हो जाएगी। और इसका रूट है हमारा काम, कर्म। इसके ऊपर एक चैरिस्मिक मिरेकल्स ऑफ प्रेयर है। तो उसमें प्रार्थना क्या करें, कैसे करें, बड़ी गहराई से समझाया है। तब से मैं अपने हर काम में कंप्लीटनेस लाने के बाद मैं ये उसमें डाल देता हूँ। ये हम कभी भी रिजल्ट की प्रार्थना नहीं करते, हम कहते हैं प्रयासों में संपूर्णता प्रदान करो। हे ईश्वर, मेरे को स्ट्रेंथ दो, शक्तियां दो, एनर्जी दो, मेरे प्रयासों में संपूर्णता और रत्ती भर भी कमी नहीं रहे, नेवर से डाई स्पिरिट रहे, योद्धा जैसी करेज रहे, वैलर रहे, मेरे एम नोबल हो, आखिरी सांस तक मैं लड़ूं, प्रयास करूं, कामनेस से, फेथनेस से अपने आप को लगातार पॉजिटिव सिग्नल दूं, सब अच्छा होगा, जो होगा वो बेस्ट है। थॉट्स ऑफ विक्ट्री दूं, निश्चय कर अपनी जीत करूं। और ये प्रयास करने के बाद, काम करने के बाद, मैं शांत हो जाऊं और फल को ईश्वर इच्छा पे छोड़ दूं। जो फल आए वो मेरे लिए सेलिब्रेशन है, सही गलत नहीं है। तो ये जो चैरिस्मिक मिरेकल्स ऑफ प्रेयर, प्रार्थना जीवंत कैसे बने, प्रार्थना के थ्रू पॉजिटिव सिग्नल देने का भी एक बहुत बड़ा आर्ट है। प्रार्थना इज पॉजिटिव सिग्नल टू सेल्फ ही है। अब पॉजिटिव सिग्नल के हमारे पास, आप जाएंगे गूगल में, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश में, जो पॉजिटिव सिग्नल्स बने बनाए मिल रहे हैं। हैप्पीनेस पे, रिचेस पे, हेल्थ पे, रिलेशन पे, स्ट्रेंथ पे, सरेंडर पे, डिवोशन पे, ग्रेटिट्यूड पे। ये मतलब आप यूट्यूब में डालेंगे तो आपको हर टॉपिक पे 50-50, 100-100 वीडियोस मिल जाएंगी। हाँ, बस सिर्फ यही फर्क है कि जो हम लोग गुरुजी के बुक्स में डाल रहे हैं तो उसमें हमारी आस्था, श्रद्धा, समर्पण, गहराई जुड़ी होती है, उसका काम करना ज़्यादा आसान होता है। जो हम यूट्यूब से सुन रहे हैं वो थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे हो जाता है। अब शब्दों से ऊपर, अच्छा ये हमने कर लिया है। अब इन सब के पॉजिटिव सिग्नल्स को एक्शंस के साथ अलाइनमेंट करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो भी हम पॉजिटिव थॉट्स डाले जा रहे हैं, तो हमें उसको एक्शन में लाना है। मैं फॉर एग्जांपल, मैं रिचेस के ऊपर पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ। मैं धनवान कैसे बने पे बुक्स भी पढ़ रहा हूँ। एक महर्षि अरविंदो की भी बुक्स है रिचेस पे, वो भी मैंने पढ़ ली। उसके बाद मैंने रिचेस पे बहुत सारे अपने आप को पॉजिटिव सिग्नल दे दिए। अब ये ऐसा हो गया जैसे मैं तालाब में पानी डाल रहा हूँ, वो भी स्ट्रिंग करेंगे, लेकिन अगर मेरा उसका कंक्रीट प्लान से बैकिंग है। थिंक एंड ग्रो रिच में बात समझाई है कि आप यूनिवर्स को क्या सर्विसेज दोगे, रिटर्न में क्या दोगे, किस क्वालिटी का दोगे, किस समय दोगे, वहां फोकस रखेंगे तो यूनिवर्स आपको रिचेस दिन दुगनी चार दुगनी कर देगा। तो मेरा फोकस रिचेस की साइंस में से मैं क्या यूनिवर्स में सर्विसेज दे सकता हूँ, व्हाट आई कैन डिलीवर, दैट इज माय फोकस। तो वो डिलीवर करते ही रिचेस मल्टीप्लाई होने लगती हैं। तो इसमें बेसिकली हम सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि मैंने अपने अंदर पॉजिटिव सिग्नल डाल लिए है। मैंने जितनी थ्योरी रिचेस की है सारी पढ़ ली। मार्शल विंडो की भी द मदर इज रिचेस बोल के एक बुक है, गुरुदेव की भी बुक है, थिंक एंड ग्रो रिच भी है। अब मैंने वो सारी पढ़ ली, बहुत सारे यूट्यूब के वीडियोस देख लिए, बट अनलेस और अनटिल मेरे पास कंक्रीट प्लान है उसको अपने किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज से एक्शन में डालने का, तब तक वो रिचेज कुछ काम नहीं करेंगे मेरे लिए। तो मेरी अपनी परिस्थिति के हिसाब से उसको
कर्म का प्लान, और उस कर्म के प्लान में कर्म कर पाना भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। अब हमारे पॉजिटिव सिग्नल्स को कर्म में लाने के लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट वो है कि हमें जानना है हमारा माइंड कैसे काम करता है। हमारा माइंड उसको लगातार थॉट्स और इमोशन से कैप्चर करता है, और माइंड के पास एबिलिटीज है कि वो उसको डायरेक्शन दे पाए। तो जैसे ही हम थॉट्स डालते हैं उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा माइंड, हमें अपने माइंड को सदुपयोग करते हुए उसको प्रयोग में कैसे लाना है। और उसके बाद जैसे एक अच्छा किसान खरपतवार को हटाता है, ऐसे ही जब हम अपने किसी भी पॉजिटिव सिग्नल से ड्राइवन काम को चलते हैं, मैंने सोच लिया मेरे को 1.25 लाख का नुकसान करना है, तो मेरे को ध्यान रखना पड़ेगा कि भाई मैं 10 शादियों में ना जाऊं, 2-4 पिकनिक छोड़ दूं, 8-10 हेल्प के काम छोड़ दूं। अगर मुझे अनुष्ठान करना है तो मेरे को सब चीज़ों से काट के अनुष्ठान करना पड़ेगा। तो मुझे अपने आप को लगातार लेटर लिखने पड़ेंगे कि मेरे लिए इस वक्त अनुष्ठान करना, और अनुष्ठान के बाद बाकी चीज़ें ऐड करना क्यों ज़रूरी है। अब प्रैक्टिस से, पास्ट की घटी हुई घटनाओं से हम फीडबैक नोट्स बनाते हैं, फ्यूचर के लिए हम प्लान बनाते हैं, प्रेजेंट में हम एक्शन लेते हैं। और एक दृष्टा भाव हमें रिजल्ट से डिअटैच कर देता है। और इसके लिए अमृतवाणी में बहुत ही बढ़िया सी गाइडलाइंस हैं कि प्रयास करो, सोचो मेरे को जीतना है, मुझे टॉप करना है, मुझे अमीर बनना है, मुझे हेल्थ सही करनी है, मुझे वेट घटाना है, सब सही। बट प्रयास के बाद जो फल मिले उसको प्रभु इच्छा समझो और उसके साथ आनंद में रहो। तो बस इसी के साथ पॉजिटिव सिग्नल की ये हम कड़ी पूरी करते हैं। ये दो बुक्स में से, दो बुक्स को, दो वांग्मय के चैप्टर्स को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए ये हमने पीपीटी बनाया। अब मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अभी हम बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी के साहब। सभी लोग अनम्यूट हैं। इस संबंध में कोई जिज्ञासा बनती है किसी की तो आदरणीय जिज्ञासा से पूछ सकते हैं। वैसे आज एक आपने बड़ा अच्छा शब्द दिया, नरक का वो। नरक का भय, हाँ, ये बड़ा अच्छा वो है। उसमें लिखा है जो विल पावर की, वो संकल्प शक्ति की प्रचंड प्रक्रिया में लिखा है, हम्म, अपने आप को स्वर्ग का आकर्षण और नरक का भय दिखाएं। बहुत सुंदर। एक्चुअली वो अकेला अकेला वो करने से, जैसे मैं सोचूं मैं आईएएस ऑफिसर बन जाऊंगा, हम्म, तो मैं इन्फ्लेट हो जाऊंगा, गुब्बारे की तरह अपने आप को आईएएस ट्रीट करने लगूंगा। हम्म, नहीं बना तो क्या, वो नरक का भय दिखाना बहुत जरूरी होता है। हम्म। चलिए फिर बाद में दो शब्द आदरणीय एन के नैप साहब कहेंगे। धन्यवाद। और कोई प्रश्न पूछे शेखर साहब, आप भी पूछ लो। आपने बहुत अच्छे से सुना है। सर मैं एक पूछ लेता हूँ। हाँ हम्म। जी। एक्सप्लॉयटेशन के ऊपर पूछना चाह रहे थे कि एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग, एक तो नंबर वन, नंबर टू, कहाँ पर हम लोग एक लिमिट डालें कि कोई हमको एक्सप्लॉयट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वेदर वी वांट टू हेल्प समबडी, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड कि टू व्हाट एक्सटेंट वी शुड गो टू हेल्प समबडी और वी शुड नॉट टू दैट एक्सटेंट करें या ना करें। एक्सप्लॉयटेशन कहाँ शुरुआत होती है? बीइंग वेरी सर पॉजिटिव। सर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, उसने कहा जी मुझे 1 लाख रुपए की उधार की जरूरत है, ठीक है। अब उसकी डेस्टिनी में लिखा है कि वो ये सब काम मैं कर करके सीखा हूँ, उस करने के बाद ज्ञान पड़ा हुआ है। मैं इसलिए खाली प्रैक्टिकल नहीं बता रहा हूँ, मेरी पहली सैलरी ऐसी किसी उसमें भेंट चढ़ गई। तो इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आपने वेंचर करा, हेल्प कर दी थोड़ी सी, तो वो कोई भी इंसान फिर आप तक आने लगता है। तो उसमें आपको ये देखना है कि भाई ये बिना शर्त अनुदान तो नहीं कर रहे हो आप। गुरु जी की बुक है बिना शर्त अनुदान नहीं, आप अति भावनात्मक होके वो आपका दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है। बिकॉज हम, हमारे साथ में जिसके भी हम फ्री में लीगली हेल्प करते हैं, वो बहुत जल्दी उसकी स्वार्थ पूरे नहीं हो तो वैनिश भी हो जाता है। तो या फिर उसको थोड़ा सा भी वो मिलता है, सहारा मिलता है, तो वो उसकी डिमांड ऐसी हो जाती है कि बस मुझे तो 5 करोड़ मिल जाए अब सीधा। किसी के पास बिल्कुल कुछ नहीं है, हम उसकी हेल्प करें, हम उसको थोड़ा
अपना 6 महीना साल लगा के उसकी लिटिगेशन को ऊपर ले आए, तो वो सेटलमेंट में बिठाएं अगर, तो कहेगा जी मेरे को 5 करोड़ से कम नहीं चाहिए। तो ये चीजें होती हैं, आपका श्रम समय लग गया। तो ये बातें वो आप जैसे ही किसी की भी प्रारब्ध में एंटर करते हैं या हेल्प करते हैं, तो इसके लिए गुरुदेव ने एक बहुत बढ़िया आर्टिकल लिखा है प्रेम विशेषांक में। उसका नाम है विश्व प्रेम का अद्वितीय उदाहरण। वो मैं अभी यूनिवर्स उसको मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखा है, मैं अभी इनको मेल भी कर देता हूँ। विश्व प्रेम का अद्वितीय उदाहरण में ये समझाया है कि सबसे बड़ी समाज की सेवा, बहुत ही ज्यादा बढ़िया आर्टिकल और बहुत ही ज्यादा गहराई से लिखा हुआ है। उसमें सिर्फ यही समझाया है कि सबसे बड़ा विश्व का जो प्रयास है, वो प्रयास ही यही है कि आप जामवंत बन के दूसरों के हनुमान जी जगाओ। किसी को कभी भी वो मत करो, डिग्रेड मत करो कि भाई तेरे से नहीं होगा, आप बीमार है तो भाई तू उठ जाएगा, मुकदमे में पुलिस में है तो कोई बात नहीं बेटा, प्रयास कर तेरी समस्या दूर हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव शब्द दिन रात उसको देने हैं, ये कर ले, अनुष्ठान कर ले, ये कर ले, वो कर ले। लेकिन वैसा नहीं है कि आप उसके लिए अनुष्ठान करने बैठ गए या उसको आपने 5 लाख रुपए पहुंचा दिए। तो ये जो मदद वाला हिस्सा है, ये आर्टिकल मैं अभी आपको शेयर करता हूँ, ये मैंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा है। अभी अभी इसको हम शेयर करते हैं। इसमें इस चीज की परिस्थिति का बहुत ही बढ़िया उदाहरण दिया है, मतलब आध्यात्मिक दृष्टि से ऐसा उदाहरण दिया है कि कुछ और देखने सुनने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। नहीं, मैं थोड़ा सा उसको इस तरह से पूछना चाह रहा था, सपोज समबडी इज रियली इन डीप, मतलब रियल। आपके पास सामर्थ्य है, उसको पैसे दे के भूल सकते हो। हम्म। अपने आशाएं रख ली कि वापस आएगा। नहीं नहीं, ये बात नहीं कि वापस आएगा नहीं आएगा, मतलब अभी उसको सपोज किसी को आपने एक मुसीबत से निकाला, एंड द वेरी नेक्स्ट डे इन अनदर प्रॉब्लम, और वंस यू स्टार्ट हेल्पिंग समबडी, तो कहीं ना कहीं आप उसके साथ अपने आप को जोड़ लेते हो, उसकी समस्याओं को अपना समझने लगते हो। नहीं वो, हाँ हाँ वहां ठीक। पर किस तरीके से वेयर टू स्टॉप, मैं actually पूछना चाह रहा था। देखो ये आर्टिकल है एकदम बिल्कुल सटीक, आपके हर चीज का आंसर देगा। हम इसी को पढ़ते हैं। इसमें शेयर हो पा रहा है क्या ये आर्टिकल? जी। यहाँ हो रहा है बिल्कुल। ये विश्व प्रेम के उदाहरण को मैंने गूगल से ट्रांसलेट करा है, मैंने इसको कुछ नहीं किया। ये अखंड ज्योति प्रेम विशेषांक जून जुलाई 1942 में अवेलेबल है। डेस्टिनीज ऑफ लव, universal expansion of love in knowledge and compassion, a solid act of word love. The heart is disturbed by seeing the plight of human beings in the world. Diseases are mutilating the body. Lack of essential commodities is causing grief. Poverty and mental peace is bringing heartburn in the feast of discord. Disunity, disconnection, affection, and afflictions are giving different sorrows. Due to inclination towards sins, volcanoes of objections are raining all around. Ignorance, poverty, dependency, misery, pain, and sufferings are having a naked dance. Poor humanity is lying in the pyre of these afflictions. The earth, देखो कोई डूब रहा हो तो सब नियम नहीं लागू होते, डूबते को बचाने ही धर्म है। बट डूब नहीं रहा है तो ये द ह्यूमन ऑन अर्थ बीइंग चाइल्ड ऑफ द इमोर्टल क्राउन प्रिंस ऑफ द सुप्रीम स्पिरिट, representative of the supreme soul, human being crouch in such agony, and I am happy to see him with determination, with unmistakable eyes, how and what is to be done. I am a follower of love religion. There is a feeling of compassion in my conscience. I will definitely do more than I can to ease the miseries of the world, to make the plants of this picture some garden of God green. I will shed my street and sprinkle them if my consciousness is not jubilant to remove our souls, human captives, from misery. Then what will be the difference between them and the stone? Today, I will take my step forward by taking sight filled with compassion, love, and sacrifices, and will dedicate my full strength to the service of mankind and take a vow to make him happy. Situation 1. I see one is lying ill in front. I serve him, I manage medicine and food, I make him good with continuous efforts, but oh what? Even 10 days have not passed, he has fallen ill again. The poor person was not familiar with the laws of health. After getting up from disease, he started doing same thing again, same ignorance, same self-ill treatment. Then he again fell ill. One has to serve it like this every day. I will do every day. It will be the same again. Live it. I'll serve others. मैं नया एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ। It is a big
Poor beggar coming in front of me, it is my duty to help him. I feed the food that I have made for myself. Poor hunger will be erased. What is mine? I'll stay hungry today pleasantly. I starved myself and gave him my food, but hey, my effort was in vain. Yesterday I starved myself of hunger and starved it. Today it is hungry again. So far as I will continue to feed it for life, let me start my work at another place. मैं थर्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ. The man is being persecuted by another evil one. Let's get rid of it. It will take objection instead of this on my head. I will save it from persecution. I will walk, fight with the strong, plead, or in any other way by persuading. I rescue the poor, weak man from the paws of the wicked. But oops, my effort went in vain. Yesterday it was rescued from the clutches of one bloodthirsty. Today become the victim of another. That it is his daily work. How fair I will save it. Wherever it goes, it becomes a victim of oppression. He is carrying seeds of being exploited in him and does not know that strength is life. What can I do? Let me do another task. इसमें आपको एग्जांपल बताता हूँ. मेरे पास ना 100 के ऊपर गायत्री परिजन महिलाओं को भेजा गया है डिफरेंट डिफरेंट काउंसलिंग के लिए. तो शुरू में बड़ा भावुक होके किसी के साथ 2 साल लग गए, किसी के साथ 1 साल लग गया, किसी के 7 साल लग गया. पूरे 18-20 साल ऐसे निकल गए. जब मेरे को आर्टिकल मिला और ये अखंड ज्योति वाला न्याय विशेषांक मिला, तो अभी मैं उससे सीधा बात करता हूँ उसके घर वालों के सामने. में कहता हूँ भाई इसको पढ़ाया नहीं, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ नहीं रखी, कुछ कमाती नहीं है, भाई इसको तो एक्सप्लॉइट ही होना था. यहाँ इस ससुराल में और यानी तो कहीं और हो रही होती. ठीक है, क्योंकि इसका रियल सॉल्यूशन इसको कोई स्किल दिलवाओ, इसको एजुकेशन दोबारा दिलवाओ, इसको स्ट्रेंथ दिलवाओ. अभी मैं पिछली विजिट में ही अभी 15 दिन पहले ही जब भी मैं जाता हूँ समाधि पे गुरुजी की कृपा से कोई मिल जाता है. गया, एक हस्बैंड वाइफ थे, वेल ऑफ मतलब पावरफुल, मतलब पुलिस में. उनकी बेटी को घर से निकाल दिया दामाद ने. इन्होंने कंप्लेन डाली. तो मैं इनके साथ 2 घंटा बैठा. एग्जैक्टली मैंने उनको बोला देखो आपने उसको पढ़ाया नहीं ज्यादा, BA BCom करा के साथ शादी कर दी, कोई स्किल नहीं आता उसको. अब उसको एक्सप्लॉइट ही होना है. वो यहाँ नहीं हो रही होती तो कहीं और होती है. आप उसके साथ जिंदगी भर तो हो नहीं. असली सॉल्यूशन है ये मुकदमा से ऊपर का ये सॉल्यूशन है. उसको बोलो जिस चीज में उसका पैशन है उसमें पढ़ाई करे. अभी कुछ एज नहीं है, स्किल गैदर करे, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाए. उसने ये 3-4 काम कर लिए. मैंने उनसे सिंपल क्वेश्चन पूछा आपकी बेटी जज होती तो उसको सास बोलती है क्या नमक डाला है, ये सब्जी नहीं बनानी आती, ये नहीं सिखाया, वो नहीं सिखाया. वो एग्री कर रहे थे भाई बिल्कुल ऐसा नहीं होता. तो जो सिचुएशन 3 है ना कि जिसको एक्सप्लॉइट होना है ना, आप देखो इमरजेंसी में तो जो उस वक्त दिख रहा वो कर देना है. बट उसके अंदर उसके आत्मा में शक्तियां नहीं आई, डिसिप्लिन नहीं आया, तो उसी सिचुएशन में 6 महीने बाद दोबारा ही होगा. मेरे पास एक क्लाइंट आती है, अभी मैंने बंद करा है उसको, 15 साल से मैं हेल्प कर रहा हूँ. उसकी 40 करोड़ की सरोजनी मार्केट में टावर और एक साउथ एक्स में 4 मंजिल का घर, सारा बर्बाद. और अब उसके पास खाने को नहीं है, कहीं आश्रम में ढूंढ रही है. मतलब किसी के पास इतनी प्रॉपर्टी और इतना पैसा हो. Situation 4. Man's money has been stolen. Poor person is crying furiously. Well, give it my money so that it will be satisfied. Well, I am satisfied by giving it as much money as I have. Now it will be happy. Oh, it has not been 4 days yet. I was satisfied by giving it my money. Why does it cry again in the same way? If I ask today, wall of my house was broken. Brother, this is a big problem. The perishable things of the world are going to be destroyed every day. It will make everyone perish. It is not for me to make it satisfied. Let me measure my path. Situation 5. Look at this poor scarcity. How much prayer is asking for a penny? Well, I will fulfill his wish. Come on, brother. What does one ask for such money? Take with me whatever you need and take from me. The poor man walks along. First, he asks for food, he gives it. Then he asks for clothes, I give it. Now I want a house, he also gives it. Then women, servants, horse, cart, money, children, fame, enjoyment, luxury, wealth, royalty, the demand of a brother. I am a modest man. Your desire grows daily. To what extent will I fulfill them? Your wishes are never going to be fulfilled. All that is not about me.
Craving cannot be peaceful even after drinking the seven C's. Situation 6. There is a fight between these two people. Let me decide. With all my intellectual, I will settle the matter at that time. But on the next day, habits become present in another form. Situation 7. A person is doing something inappropriate. Today, by cursing him, I stop him with my influence or force. But tomorrow, he again embarks on doing the same thing. Situation 8. A human being miserable in a kind of illusion is making himself unhappy at that time. I remove the illusion. But at the second moment, the other craze rides on it. I make laws to run a system, but people secretly break it. Oh my God, stuck in what means? I had come out to serve the word with the sacred feelings of word love. So many days have passed, and by putting all my strength, I try to save the afflicted, but alas, even a little bit of success is not available. That is no slight inferiority in anyone's grief. God, what an irony. Show yourself a way in which I can do some concrete work for public welfare. मैं आठों परिस्थिति में घुस के अपना समय श्रम लगा के मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ, हे ईश्वर, ये सारी चीजें मैंने देख ली, सेवा के मार्ग की, अब आप मुझे मार्ग दिखाओ. Now I have to rethink the whole problem due to the suffering of the word, and the remedy to overcome the one has to meditate seriously. Finally, when I think with foresight from subtle intelligence, I get a new light. The reason for many of mankind's suffering is not the absence that is directly visible. Avidya, ignorance, is the mother of all sorrows. Sick cannot be cured with medicine. If he is to be made sick, then his knowledge will have to be placed in the consciousness by what measure health can be maintained. If those things get filled in his mind, then he can become healthy and healthy forever by losing the current disease in a very short time. By explaining importance of self-reliance to the beggar and diligently leading him on the path of earning life, he can get rid of his daily humiliation. May the weak be filled with feeling of becoming strong and kind to the strong, so day-to-day oppression can be easily eradicated. Weak humans cannot be saved from being bitten by injustice until they are ready to do something themselves to protect injustice. The anguish of craving and the destruction of perishable things that grow day by day can only be overcome by knowledge. Otherwise, they cannot be eradicated in any way. In this well-known word, the destruction of one or other things will be regular. Today the brother dies, tomorrow son is going to die. If the money is lost today, the house is going to burst tomorrow. Weep for them, then we will not get peace even after weeping. On these occasions, peace and calmness can be attained only by knowledge. Crisis, psychosis, sin, attraction in the days gone by cannot be stopped with immediate restriction. It is possible to prevent them by knowledge only. The world has only one sorrow, ignorance. Can be only one way to make it happy, spread knowledge. All this attraction of sin cannot be stopped with immediate restriction. It is possible to prevent them by knowledge only. The world has only one sorrow, ignorance. Can be the only way to make it happy, spread knowledge. Admittedly, the victims also need some immediate help, but ultimately the solution will be the door to knowledge. You cannot help someone by paying as much money as you can by guiding him to get out of the odd position. Man does not lack anything. God has sent him in this world by handing him a treasure of infinite power. There are two such abilities hidden in him, that by using every particle of which he can become the emperor of empress. When you think, I'll give him such a thing, you expand your soul. What do you give to the king by giving him a penny, giving the soul pieces of material goods? They do not need these pieces of material good. That is only one need, that is to awaken the great power asleep in the crest of mankind. While crossing the sea, Hanuman was feeling humbled as he felt his infirmity. Jamvat encouraged him, "O Pavan soul, you are full of strength." Sleeping force of Hanumanji woke up and they crossed the sea in a single sitting. Today, Koti Hanuman, while expressing his infirmity, speaks humble words and with failure rubs his hand sitting on the shore. मतलब लाखों की तादाद में हनुमान सोए हुए अपनी infirmity में रख रहे हैं. At this time, there is a need for such Jamvants who can make them aware of their confidence and make them ready to cross. I will do the work of Jamvant. I will perform the greatest Ashwamedh Yajna for propagation of knowledge in the world, so that God of heaven will also be pleased with this sacrifice. That nectar can be rained, which will create a greenery of peace and happiness in the scorching land like a burning pan. I am a lover. My love for the word is pressing through my every heartbeat. I have an inner desire for free and suffering prisoners of the word. The work is possible only through knowledge dissemination. I will dedicate every moment of life in the sacrifice of enlightenment.
will continue to spread good wisdom and will invite other aphorism like-minded in this work, selflessly empowering spirit of those connected with our karmas through goal making, empowering their dignity, self-esteem, pride, divinity through their work is called love. ये है उसमें प्रेम विशेषांक में ऐप से डाउनलोड हो जाएगा, विश्व प्रेम का अद्भुत उदाहरण। काइंडली शेयर इट है। हाँ, मैंने इंग्लिश वाला तो शेयर कर दिया, हिंदी में भी शेयर कर देता हूँ। हिंदी में अखंड ज्योति है, अखंड ज्योति शेयर कर देता हूँ पूरी, तीनों अखंड ज्योति। अरविंद adva1@yahoo.com। जी जी बिल्कुल ठीक है। हाँ, मैंने इनको 3 अखंड ज्योति शेयर कर दी। ठीक है। प्रेम, न्याय और सत्य, इन्हीं के बीच में ही आर्टिकल हैं सारे, मई अब जून जुलाई। और कोई किसी क्वेरी हो तो पूछे साहब। हाँ, नहीं तो फिर धन्यवाद के दोस्तों, स्नैपशॉट देंगे। बिकॉज स्क्रीन को हटा दें सब, स्क्रीन अब तो है ना ये हाँ जी, पावर प्रेजेंटेशन जो है ना। हाँ जी, अभी हटा देते। चलिए चलो। तो साहब आपको कोई क्वेश्चन बनना है क्या? नहीं, साउंड बंद है, साउंड खोलिएगा। नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा इंस्पिरेशनल है, ये बात तो है। हाँ, हमने तो जी आपको गुरु जी की वांगमय के चैप्टर पढ़ दिए। नहीं, आपका एक्सपीरियंस भी है उसके साथ, ये ज्यादा इम्पैक्ट देता है। बता रहे हैं, पहली सैलरी चली गई इनकी पूरी इस चक्कर में। पहली सैलरी चली गई और अगले 18 साल ऐसे सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए, पैसे दे के, घर दे के। मेरे पिछले 4 साल में 80 लाख रुपए खर्च हो गए 4 घर लेने में, 1 BHK। वो सब भी कर लिया, जेलों में एक एक 1.5 साल लगा के देख लिया। और ऑब्वियस है वो फीस देने का काम, किसी को ऑटो लेके देख दिया, सब से घूम घाम के समझ आई सिर्फ मथुरा के खाते में साहित्य विस्तार के लिए पैसे जमा कराओ, और जिसको साहित्य चाहिए जेलों में वहां से साहित्य ले जाओ और उसको स्प्रेड करो। सब चीजें बंद कर दी मैंने, कुछ दूसरी तरफ में अटेंशन ही नहीं देता, मना कर देता हूँ सीधा अभी। क्योंकि एक तरफ बहुत काम किया जा सकता है, अगर आप उसको स्प्रेड कर दोगे ना 8-10 जगह, तो भी आगे पूरे जन्म में एक ही लक्ष्य है, बस साहित्य को विस्तार हर जगह पहुंचाना। वो जिसकी किस्मत उस तक पहुंच जाएगा वो पढ़ लेगा, उसमें भी कर्तापन नहीं रह सकता मतलब। बट अब ये आर्टिकल का फायदा है, ये जो आर्टिकल पढ़ाया विश्व प्रेम का। चलिए आदरणीय आप साहब, धन्यवाद जी। ठीक है जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप जी। आज आपने बड़ा एक तो पॉजिटिविटी के साथ चीजें शुरू की और पॉजिटिव सिग्नल्स के बारे में बताया। और एक बार मेरा आप सब लोग चैप्टर 6 देख लीजिएगा वांगा में 57 में, उसमें स्वयं को संकेत देने की तैयारी, दीपक जला के, और उसके बाद स्वास्थ्य से रिलेटेड उसमें वर्ड्स भी दे रखे हैं गुरुजी के वांग्मय में। जी सिग्नल क्या देने चाहिए स्वास्थ्य के लेके या उसको लेके, वो सिग्नल्स भी लिखे हैं पूरे पूरे, 8-10 पेज हैं उसके पूरे पूरे। बट पुरानी वाली नई पब्लिकेशन में नहीं आ रहा है वो। ठीक है सर। हम्म। तो पॉजिटिव संकेतों की शक्ति क्या होती है और उसको किस तरीके से करना चाहिए, और इट इज नॉट ओनली बीइंग पॉजिटिव बट बीइंग से कहना चाहिए कृतज्ञता, मतलब आप हमेशा शुक्राना करते रहे ईश्वर को, आप जो जो दे रहा है। और सिर्फ ज्ञान ही नहीं, ज्ञान को कर्म में भी परिवर्तित करेंगे। तमाम ऐसी चीजें हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में जानते हैं, समझते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने की बात आती है तो वहां थोड़ी सी परेशानी होती है। तो जब आप बता रहे थे जहां लिखा था एक्सप्लॉयटेशन इज इनएविटेबल, तो वहां मैंने वो लिख लिया। मैंने कहा आपसे इस बारे में पूछूंगा, क्योंकि मैं भी ऐसी कई बार इन चीजों से जूझता हूँ। टू हम्म। व्हाट एक्सटेंट टू गो, क्योंकि कई बार मुझे लगता है कि मैं मदद कर रहा हूँ, कई बार लगता है नहीं, लोग मुझे एक्सप्लॉयट कर रहे हैं। हम्म। और तो आज आपने जो एग्जाम्पल्स दिए तो उनमें
लगा कि वाक्य में वो सारे एग्जाम्पल दे आर और फिटिंग एग्जाम्पल्स, और शायद मैंने उन एग्जाम्पल्स को जिया है। और जैसे आपने अनुभव है तो मेरा मैंने भी भी उन दिया है। चीजों में अनुभव है। तो उसमें मैं एक एक चीज को देख रहा, मैंने कहा हाँ ये हुआ, ऐसा हुआ, बिल्कुल हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा। तो उससे आई गॉट ए गाइडेंस कि नहीं अब कहाँ पे, वेयर टू स्टॉप। आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे थे तो मैंने कहा इस आर्टिकल में आपको गुरुजी का सीधा लिखा हुआ जवाब मिल जाएगा। बहुत बढ़िया थी यार वो, मतलब दैट वाज एकदम डायरेक्ट हिटिंग था, एकदम जहाँ पे स्पॉट हमको जो चाहिए था। हम्म। वी शुड हेल्प एट द बिगनिंग, किसी को अगर डूब रहा बचा लो, लेकिन वो फिर बार में बार कूदने जा रहा है, जब भैया तू कूद ही जा। अब हाँ। मैं 24 घंटे तो खड़ा नहीं रहूंगा तुम्हारे, तुम कूदो, कर्तापन का है। निकालो कूदो, आप निकालो। किसी के डेस्टिनी से बाहर रहो वो चीज, बट मेरे को तो बहुत ज्यादा एक बार लंबा मुझे समय याद लग। है, आपने बहुत पहली बार, जब शायद पहली पहली बार जो क्लास ली थी, द हाँ, वेरी फर्स्ट उसमें टाइम, भी उस यही टाइम शब्द पे आपने ये चीज वर्ड सेंटेंस कहा था कि आपकी डेस्टिनी के साथ आप नहीं जा सकते, उसकी डेस्टिनी को उसके साथ जीने दो, उसकी डेस्टिनी को मत अपनाओ, उसकी डेस्टिनी से बाहर निकलो। ये आज आपने जब इस चीज को कहा तो मुझे याद। आज आप एक्सपेरिमेंट करके देख लो, 10-10 हज़ार रुपए लेके सारी जमात को दिल्ली में बांट के देख लो। 100% पैसा शराब में चला जाएगा। मतलब बिल्कुल हम एक लॉजिकली एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल दे रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपने क्योंकि अपना आप कर्म लगाया, आगे सबको 10-10 हज़ार रुपए दे दिए दया करके, ठीक है। अब वो सारा के सारा सबके सब लोग शराब के ठेके पे खड़े होंगे। जी जी जी। बड़े रेयर पीस होंगे उसमें जो उसका सदुपयोग करेगा। तो तो वी उनके शुड नॉट पाप। बी ए पार्टी टू द शराब पार्टी। हाँ, अब उनके पापों का मैंने तो कंपैशन करा, बट मैं उनके पापों का भागी बन गया ना, सीधा सीधा। जी जी, वही मैं कह रहा, वी शुड नॉट बी ए पार्टी टू द मैंने शराब अनअर्न्ड मनी उस तक पहुंचा दिया। पार्टी। एक और बुक है, बिना शर्त अनुदान नहीं, गुरु जी की। और अति भावुकता से सावधान। अति भावुकता एक नशा है। उसमें बहुत सारे गायत्री परिजनों के एग्जाम्पल दे रखे हैं जिन्होंने अपना लोन लेके स्कूल शुरू कर दिया, फिर वो डूब गए, पूरे स्कूल ही वाइंड अप हो गया पूरा उनका। सत्य यही है कि हम लोग वाकई में किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, आप उनको गाइडेंस कर सकते, तो बेहतर है कि अगर आप उसको समझा बुझा के उसको रास्ते पे ले आए, कि वो खुद अपने प्रयासों से, खुद अपने प्रयत्नों से, खुद अपनी हिम्मत से, ताकत से सही रास्ते पे आ जाए और उस परेशानी से उबर देखो, जाए। बुजुर्गों पे आज नियम नहीं लगता, छोटे बच्चों पे नियम नहीं लगता ये वाला। और वो महिला है, उसने जिंदगी खराबी कर ली, अब 30-40 साल निकाल दिए, उसने हस्बैंड ने बाहर निकाल दिया, अब उस पर क्या नियम लगाओगे। बट जी फिर जी। भी अब जो काम आता है उतना तो काम में लगना ही चाहिए उसको। चलिए चलिए। तो आज आपने जो बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई एग्जाम्पल्स के साथ, जो चीज़ों को बहुत क्लियर किया, और आज आपके बातों को सुन के आपकी पहली पहली क्लास भी याद आ गई। मैं सो तो पिछली पिछली वो चूक हो गई, उसका प्रायश्चित कर रहा था। इससे वी मेरे आर को वी आर वो सो हुआ। थैंक उसमें ना वो बहुत सारी चीजें ऐड हो गई एक्चुअली ना, दिन में अनप्लान्ड तो। यू। तो आपका आज सर बहुत बहुत धन्यवाद आपके आज के उद्बोधन के लिए, और इसी तरीके आप आगे भी इसी तरह से गुरु जी के, कहा जाए, साहित्य से, कोई भी वांगे में से चैप्टर उठा लेंगे, उसको प्रैक्टिकल शेप कैसे साहित्य दी से जाए। लेके हम लोग को गाइड करते रहेंगे, नई दिशाएं देते रहेंगे। आपके आज के उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। ठीक। ओके। न साहब, एक चीज हम बताएं आपको, ये तो एंडोर्स करेंगे प्रदीप जी। हाँ जी। जीवन में जब कोई भी कोई समस्या आती है और आपके पास अच्छी लाइब्रेरी गुरुदेव की है, हाँ हाँ तो आंख बिल्कुल। बंद करके आप उसमें से वो चाहिए उठाइएगा, तो वहीं आपको उसका जवाब मिल जाएगा। हम्म, ये हमने एक बार नहीं कई बार आजमाया हुआ। बिल्कुल सर सही। आज एक चीज मेरे को बैठे बैठे भाई सब दे रहा, आपने कहा था लाइब्रेरी है, मेरे पास नहीं है, बट अब मैं बनाने जा रहा आपको मैं वो हूँ। अपना गूगल ड्राइव शेयर कर देता हूँ, सारी की सारी किताबें अपने गूगल ड्राइव में डाउनलोड कर लो। हम्म। ये मतलब गुरुदेव के साहित्य की बहुत बड़ी विशेषता है, मैंने एक बार नहीं कई बार आजमाया है। और आपको फिर वहां से जो एक सही डायरेक्शन मिलेगा वो, हम्म। मतलब क्योंकि कोई भी चीज जो हम लोग सोचते हैं जब वो चल रहा है, वो ब्रह्मांड से कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी पकड़ता है उस चीज को ना, और वो फ्रिक्वेंसी उसी तरीके से मिल जाती जाके। हम्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय प्रदीप सिंह साहब, आपने समय निकाल समय दिया, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ और 3 बार ओम के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज का विचार: विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे। विश्वास किसी पर इतना करो कि वो तुम्हें छलते समय खुद को दोषी समझे। और प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे। प्रेम किसी से इतना करो कि उसके मन में सदैव तुम्हें खोने का डर बना रहे।
बहुत सुंदर, अति विशिष्ट। अभी अभिषेक भी मुस्कुरा रहे हैं। दिख नहीं रहा मुस्कुराते हुए। अब आपने प्रेम प्रेम का क्या, तो प्रेम की एक लाइन है, प्रेम निःशुल्क होते हुए भी, प्रेम निःशुल्क होते हुए भी सृष्टि का सबसे महंगा सुख है। सत्य, सत्य वचन। आई थी ओम का ख्याल करते हैं। शांति, शांति, शांति। सबको प्रणाम, सबको बहुत बहुत सभी प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा